धीरे धीरे। राम राम दोस्तों। मैं पता है एकदम दिमाग से निकल गया था कि मुझे आपसे बात करनी है। फिर मैंने देखा अरे 9:30 बज गया। मैं भाग भाग के जल्दी से मैंने लाइट चलाया। लाइव टॉकिंग होगी। और बताओ मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हो? पहले तो राम राम करो राधा से, फिर प्यारी प्यारी बातें करो। हाँ दोस्तों, जय श्री राम सबको। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। न्यू ईयर में कहाँ घूमने जाएं? कौन कौन चलेगा हमारे साथ घूमने न्यू ईयर में? न्यू ईयर में, अब न्यू ईयर का आने वाला ही है। आज क्या बार है? आज 11 तारीख है। हाँ, 15 दिन में न्यू ईयर आ जाएगा। कहीं घूमने फिरने चलें? बताओ मुझे कहाँ लेके चलोगे? बताओ मुझे कहाँ घुमाने ले चलोगे राधा को न्यू ईयर में? बताओ दोस्तों। बताओ कहाँ चलें घूमने न्यू ईयर में? एक काम करते हैं। अरे मैं पूछ रही हूँ मुझे कहाँ लेके जाओगे, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। अरे मैं सबकी मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, मेरे पास काम ही क्या है? आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई करना, मतलब कमेंट का रिप्लाई करना। सॉरी, मैसेज और कमेंट में मैं भूल ही गई थी। 4 दिन में बाहर क्या रहा, इसे भूल गई। राम जी की कृपा है, सुखदेव जी, सुखचैन सिंह जी, जय राम जी की। हाँ तो यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ ले जाओगे बताओ? मुझे बताओ कि न्यू ईयर में हमें कहाँ लेके जाओगे अब आप लोग? अब भैया हम तो घूमे जहाँ घूमना था। हमारे पास तो पैसे है नहीं है, हाथ खाली हो गए। सारा खर्चा कर आए हम तो हैं। अब आप हमें खर्चा अपने खर्चे से कहीं ले जाओगे, वहीं चले जाएंगे। तभी तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। भाई घूमने फिरने जाओगे, खर्चा तो होगा ना। गोवा चले। गोवा नहीं जाएंगे, हम वहां जाएंगे राम जी से मिलने। अयोध्या जाएंगे। गोवा हुआ कि नहीं, भगवान के नाम की बात किया करो। खोपचे में ले जाएंगे। हे भगवान, मजा आता है। और बोलो, मुझे बहुत मजा आता है। आप लोग जब मजाक करते हो ना तो अपना सा लगता है। खोपचे में ले जाएंगे। खोपचा क्या होता है यार यहाँ पे? मैंने आगरा में बहुत सुना है, बहुत सुना है। मैंने अपनों के मुंह से भी सुना है। यही बात है कि खोपचा आज तक समझ ही भी नहीं आया कि होता क्या है ये। कभी कभी मेरे पति देव भी बोल देते हैं किसी और के, मुझे से बात होती है ना तो ऐसे ही बोल देते हैं फोन में भी। अच्छा लगता है मेरे को सुनने में, खोपचे में। कश्मीर नहीं, कश्मीर में भगवान जी नहीं है। जहां भगवान के दर्शन, रामेश्वर चलो, रामेश्वर ये जगन्नाथपुरी चलो, ये राम जी से मिलने चलो अयोध्या। अभी मैं अयोध्या के पास से ही आ रही हूँ, लेकिन अयोध्या तक नहीं गई हूँ। ठीक है, अयोध्या में ही थी लेकिन अयोध्या अयोध्या में नहीं गई हूँ, सोचो। खाना वाना और खा पी ले, फिर सोए बढ़िया बिस्तर में अपने। जय राम जी की। हाँ जी, राम जी की कृपा है, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जय राम जी की। आगरे में देवी जी के दर्शन करिए।
आगरे में देवी जी के दर्शन करिए। कौन सी देवी जी की बताइए? वैसे तो देवी जी हमारे मंदिर में सब भगवान है। पास में मंदिर है, वहाँ पे देवी जी भी हैं, भोलेनाथ जी भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, लक्ष्मी माता भी हैं, गणेश लक्ष्मी जी भी हैं, मतलब सब मतलब ऐसा कोई भगवान जी की मूर्ति नहीं होगी जो वहाँ ना हो। तो अब कौन सी देवी की करें? लगता है सर्दी आ गई है। सर्दी तो आ ही गई है भाई। अब क्या है ना, मैं सर खोल के नहीं रख सकती हूँ। सर खोल के रखूंगी ना तो ठंडा हो जाएगा। वाह, मेरे को तो टैन मिल गए। वाह, मैंने तो उम्मीद भी नहीं करी थी कि मुझे मिलेगा अभी कुछ। लव यू डियर, बहुत अच्छा किया आपने। हम्म, 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 हम्म। अभी मैं अपने पतिदेव को बोलूंगी कि चलो न्यू ईयर में कहीं टूर करके आते हैं। देखना कितना चिल्लाएंगे, चिल्लाएंगे। अच्छा बस मैं घुमाता ही रहूं तुमको, ऐसे बोलेंगे। देखना। जब मैं उनको बोलूंगी ना चलो न्यू ईयर में टूर करके आते हैं, कहीं दर्शन मेले करके आते हैं, देखना कितना चिल्लाएंगे। क्योंकि अभी मुझे घुमा के लेके आए हैं ना, इसलिए। और 20 दिन बाद फिर कहीं बाहर ले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो देखना चिल्लाने लग जाएंगे। तब तो और सर्दी हो जाएगी। बहुत सर्दी होने से पहले ही हम घूम आए। यही हमारा न्यू ईयर है। क्योंकि फिर 25 दिसंबर तक बहुत सर्दी हो जाती है। बढ़िया हूँ, राम जी की कृपा है जी। कुमार जी आप कैसे हैं? हम तो राम भरोसे हैं। बढ़िया। हमारे ठाकुर जी हैं ना, हमें हमारी देख रेख करने वाले। ना 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 ना। राम जी की कृपा है जी। अजमेर जी। बह रही है अम्मा की अभी भी। नहीं, अब नहीं बह रही है। अब क्लियर है, अभी कोई जुकाम उखाम नहीं है। नहीं, घूमनी तो करनी है लेकिन नाक वाक नहीं बह रही है मेरी। राम राम जी, राम राम। नाक नहीं बह रही है। अब मैं ठीक हूँ। जब यहाँ से गई थी ना तब मुझे बुखार था। तब मेरी तबीयत डाउन थी। उस दिन थी बस। ट्रेन में ठीक हो गई। ट्रेन में ठीक हो गई थी, सो गई थी ना। उस दिन मैं जिस दिन मैं गई थी यहाँ से, उस दिन सारा दिन मैं ट्रेन में सोई हूँ। सारा दिन ट्रेन में सोई हूँ। शाम को 4 बजे में जगी हूँ। मतलब ट्रेन में बैठे बैठे मतलब हम बिस्तर बिछा दिए थे और जाते ही हम सोए हैं। पतिदेव भी खूब सोए हैं, मैं भी सोई हूँ। मतलब कोई बात बात नहीं करी हम लोगों ने। सोते ही रहे हैं हम लोग। फिर रात को हम जगे हैं। पूरा दिन हम लोग ऐसा लगता है सो ले भी और सो ले। तबीयत सही नहीं थी ना मेरी। और पतिदेव रात भर जगे थे क्योंकि हमें सवेरे ट्रेन पकड़नी थी। 4 बजे तो हम घर से निकल गए थे स्कूटर लेके अपना। क्योंकि ऑटो हमें मिलता नहीं उस वक्त। फिर हमने अपना स्कूटर कैंटे में लगा दिया था स्टैंड पे और चले गए थे ट्रेन में बैठ के। फिर जब वापस आए हैं तो वहां से स्कूटर रिसीव किया है और अपने घर आ गए हैं। ये सिस्टम ठीक था। ऑटो ऑटो कहाँ ढूंढो सुबह। और फिर कोई टाइम होता है ऑटो का भी। अब सुबह 4 बजे भैया पॉसिबल नहीं था। तो उस दिन पतिदेव सारी रात जगे थे। मैं भी जगी थी भाई। थोड़ा खाना भी स्टोर करना पड़ता है। घर को भी साफ करके जाना पड़ता है। बर्तन वर्तन एक भी गंदे नहीं रहे किचन में। बर्तन वर्तन भी सारे साफ करने पड़ते हैं, सारी पैकिंग करनी पड़ती है। तो मैं भी जगी थी, वो भी जग रहे थे। वो मैं उनको ला ला के सामान दे रही थी, वो पैकिंग कर रहे थे। तो अब पता है हमें कि सवेरे जाना है तो सारी। अब फिर सोते हैं नहीं, अगर सोते रहेगा तो बोलो भैया हमारी ट्रेन चली जाएगी। ट्रेन ऐसा कई बार हुआ है, पता है ऐसा कई बार हुआ है कि हमारी मेरे मतलब पति देव के साथ मैं हमेशा जल्दी जल्दी करती हूँ। ट्रेन हमारा इंतजार नहीं करी। कई बार ना मेरे पति देव की ट्रेन उनके सामने से निकल गई। अब जैसे हम अपने मायके गए,
वहाँ पे हमारे रिश्तेदार वगैरह, जीजा वगैरह, अरे अभी ट्रेन आने में टाइम है, अरे अभी ट्रेन आने में टाइम है, जबरदस्ती बिठा के रखते हैं। और पता चला हम कह रहे हैं हमें जाने दो, हमें जाने दो, और पता चला कि वो, अब जब तक हम स्टेशन पहुंचे वो सामने से वही ट्रेन जिसमें हमें आना था वो सामने से आ रही है, जा रही है। लो भैया वही का बयाला। फिर क्या, टिकट बड़ी मुश्किल से कंफर्म होती है, फिर तत्काल का इंतजार करो, उसमें भी 24 घंटा लगता है, उससे पहले तत्काल होता नहीं है। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कंफर्म टिकट के लिए। और कम कंफर्म टिकट जब बेकार हो जाती है ना, तो भैया बहुत ज्यादा मतलब दिमाग अपसेट हो जाता है हम लोग का। बेटिंग वेटिंग ना हो, बेटिंग वेटिंग वो तो चलो, ये भाई बेटिंग में थी, खराब हो गई कोई बात नहीं, वो पूरी कंफर्म टिकट और ट्रेन में हमें बैठना हो, ट्रेन सामने से चली जाए, बाप रे। तो हम इस बार ना करा के टिकट लेके नहीं गए थे, हम एक तरफ की करा के ले गए थे। अब ये सोचा था कि वहां से हम लोग कर लेंगे अपनी, भैया वहां से और ज्यादा दिक्कत, बड़ी दिक्कत। अच्छा है आप लोग का ससुराल और मायका पास पास है। दूर का ब्याह बहुत बेकार होता है, सारे रिश्तेदार दूर दूर, एक तो पहले बात तो मिलना नहीं हो पाता, और जब मिलना होता है 2-3 साल में तो ये झंझट होता है, टिकट का झंझट बहुत रहता है। तो वही, कभी कभी तो बड़ी आसानी से सारे काम हो जाते हैं, कभी कभी बड़ी मुश्किल से काम होते हैं। बल वो लोग ठीक है ना, 2 रुपया का रिक्शा करा, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 100 रुपए का कर लिया, चले गए अपने मायके। और मायके से 100 रुपए का करा तो घर आ गए, ससुराल आ गए, वो बढ़िया है। आगरे में यही सब है ना, पास पास में दे देते हैं बेटा बेटी को, इधर बेटी दे दी, इधर बेटा दे दिया। बस मजे ही मजे। हम लोगों को अगर इतनी अकल होती तो हम काय को यहाँ पे आते, हम भी लोग वही 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 रहते। हाँ। अब जितनी दिक्कत हम लोग को नहीं होती ना, उतनी दिक्कत हमारे आदमी को होती है, मेरे मतलब पतिदेव को होती है, जाने में, फिर आने में। वो लोग सोचते क्या ये बीवियां मिली हैं, मेरी क्या बीवी मिली है, इतनी दूर ससुराल जाना आना, फालतू का रिश्तेदारी, ये इतनी दूर जाओ आओ, उनको उनको कलेश लगता है पतिदेव को मेरे। अच्छा बताओ, ससुराल जाकर के कौन कौन मतलब वहां से उन लोगों का आने का मन नहीं करता, बताओ ना। कि सब लोग ऐसे ही होते हैं कि ससुराल जाकर के जल्दी से अपने घर आने की सोचते हैं, बताओ बताओ। भाई मेरा तो, मैं तो ये भी नहीं कह सकती हूँ ना कि उनका ससुराल, क्योंकि सास ससुर नहीं है, सास ससुर नहीं होते तो सास ससुर के बिना ससुराल नहीं होता, अच्छा नहीं होता है। जो सास ससुर मतलब हो जाते हैं वो कोई और नहीं होता। सास ससुर के बिना ससुराल नहीं है, माँ बाप के बिना मायका नहीं है ना। तो बस वो जल्दी जल्दी करते हैं, चलो 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 यहाँ से, चलो चलो चलो, ऐसे करते हैं। जब तक घूमा फिरा तो ठीक है, घूमने फिरने में दिमाग रहता है, और घर में जब सब जगह से फ्री हो तो लगता है कि बस अपना बोरिया बिस्तर उठाओ चलो। चलो रे टोली उठाओ, ये सॉल रख रख के लेके गई थी, और मुझे एक दिन भी टाइम नहीं मिला इसको ओढ़ने का, वहां पे डालने का। जैसे ले गई थी वैसे ले आई, फिर मैंने अपने घर में पहन लिया ऐसे। ओह, हे राम। अरे दीवानो, मुझे पहचान, मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, क्या खाऊं। ओ मूंगफली मंगवा लो अपने पति देव से, फोन कर देती हूँ। हाँ। नहीं उठा रहे।
दिखाई नहीं रहा है। गुड्डा, मूंगफली ले आना, खाने को मन कर रहा है। हाँ, वो तो जब भी खत्म हो गई थी। आसानी से मिल जाए तो ले आना, इधर उधर ना जाना। रास्ते में आते में मिल जाए तो ले आना। हाँ तो ले आना, मिल जाए तो ले आना, इधर उधर भागना मत, ढूंढने मत लग जाना कि कहाँ से लाऊं। ठीक है तो जल्दी आओ। क्योंकि फिर ये ढूंढने लग जाते हैं, एक जगह नहीं मिलता है ना, रास्ते में नहीं मिली तो इधर उधर मैं कहूंगी देर कैसे हो गई, तूने वो बोला था ना, वही ढूंढ रहा था। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो बैठा हुआ है, मैं ले आऊंगा। ठीक है, ऐसे है मेरे पति, जो बोल दूंगी वही ले आएंगे। ये है ना, पति का प्यार ही बहुत है। देखा, मेरा मन कर रहा है, अभी भी मेरा मन हुआ मूंगफली खाऊं मैं। तो कह रहे लाया था, खत्म हो गई क्या? मैंने कहा जब भी खत्म हो गई थी वो। हाँ खत्म हो गई है, ठीक है। हाँ जी, राम राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। आह, पचास। नींद आ रही है ना मुझे। दोपहर में सोई थी, 3 बजे खाना वाना खा के सोई थी मैं। क्योंकि आज मुझे हम लोग आए हैं ना, तो कपड़े वपड़े भी थे, तो कपड़े भी धोए थे मैंने, मशीन में धोए थे कपड़े। कपड़े वपड़े धोए, साफ सफाई करी, और फिर मुझे 2 बज गया। 2 बज गया था, 2 बजे मैं नहाई थी, और फिर फटाफट मैंने दाल चावल रोटी चटनी इतना बनाया था, बस हो गया। सब्जी नहीं बनाई थी, मैंने कहा फटाफट, सब्जी काटने में टाइम लगता है ना, तो दाल चावल चटनी रोटी बनाई थी बस। तो वही हम खाए, खा करके फिर मैं सो गई। फिर 4 बजे, 4:15 बजे उठी मैं। पतिदेव भी सो गए थे। फिर हम दोनों उठे, तो फिर पतिदेव बेचारे चाय बना के लाए, हमने चाय पी। फिर चाय पीने के बाद हम बाजार चले गए। बाजार चले गए, मेरे को लोअर चाहिए था, गरम वाले चाहिए था, जो मैं भी लेके आई हूँ। तो वो मेरे को संजय पर, वहाँ सुर सदन में वो स्टॉल लगी हुई है ना, तो वहाँ पर दिखाने के लिए ले गए, बोले चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। देखा वहाँ पे सब बेकार था, कुछ नहीं था। फिर हम वापस अपने मार्केट में आए, सिंधी बाजार, फिर वहाँ से लिए हमने 2 पैसा में। फिर घर आए, फिर घर आके मैंने चाय बनाई। फिर चाय बनाने के बाद मैंने दिया बत्ती करी शाम की, और मेरे पतिदेव बाहर चले गए थे, कोई काम होगा उनको, तो वो चले गए थे। फिर मैंने पूजा पाठ करी, फिर उतनी देर में वो आ गए। फिर थोड़ी देर हमने बैठ के बातें करी, फिर उनका फ़ोन आ गया, फिर वो चले गए। फिर मैं आधा घंटे के लिए थोड़ा सा राउंड लेने चली गई थी। अ, थोड़ा सा पैर वैर में, मतलब जैसे कि चलना फिरना नहीं हो पाता है ना, और वहाँ पर सब कह रहे थे बहुत फैल गई है, बहुत फैल गई है करके। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा घूमने फिरने का नियम बना लेते हैं। तो आज मैंने थोड़ा सा रूटीन में लिया, थोड़ा मैं घूमने भी गई थी 15 मिनट के लिए, अपने घर से बाहर थोड़ा आगे, तो राउंड करके आई थी। फिर आने के बाद मैंने सब्जी बनाई है, आलू गोभी, और आलू गोभी और गाजर और शिमला मिर्च, ये चारों सब्जी सेम एम थी। सेम एम छिलने में काटने में टाइम लगता, तो यही 4 सब्जी डाल के मैंने एक सब्जी बनाई है। पतिदेव आएंगे तो उनको रोटी बना के खिला दूंगी, दैट्स इट। मैंने खा लिया है, बस हो गया। और फिर मैं सो जाऊंगी। सोने के बाद फिर सुबह उठेंगे, फिर वही काम। ये हाल है हम लोग का।
को